नाजरीन, हिंदू अपने मरने वालों को क्यों जला देते हैं? मरने के बाद जलाए जाने के लिए हिंदुओं की पसंदीदा जगह कौन सी है और क्यों? हिंदू मरने वालों की राख गंगा में ही क्यों बहाते हैं? हिंदू धर्म में किन लोगों को दफनाया जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हिंदुओं की आखिरी रसूमात के बारे में चंद दिलचस्प हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हिंदुइज्म में मरने के बाद आखिरी रसूमात के मुतालिक अकायद हिंदू मजहब के अकीदे में मोक्षा या मुक्ति यानी उखरवी निजात का तस्वुर है, जिसके तहत अगर इंसान मरने के बाद उसका जिस्म जिन अनासिर से बना है वो अगर अपनी असलियत को न लौटे तो वो मुक्ति यानी अब्दी सुकून नहीं पा सकता और उसकी रूह दुनिया में ही भटकती रहती है। नाजरीन, हिंदू मजहब के अकीदे के तहत इंसानी जिस्म 5 चीजों से बना है: मट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश यानी आसमान। और हिंदुओं के मुताबिक इंसानी जिस्म को इन 5 चीजों से बनाकर दुनिया में भेजा गया, मगर जब इंसान की मौत वाक़ई होती है तब इन चीजों को अपनी असलियत की तरफ लौटना पड़ता है। इसीलिए हिंदू अकीदे में मुर्दे को जलाया जाता है, क्योंकि मरने के बाद इंसान की रूह आकाश यानी आसमान की तरफ लौट जाती है, जबकि मुर्दे को जलाने से उसके जिस्म के बाकी 4 अनासिर में से आग जलने के बायस आग से, धुआं हवा से और राख का कुछ हिस्सा मिट्टी से मिल जाता है और बाद में जली हुई हड्डियों को पानी में बहा दिया जाता है। इस तरह वो पानी से भी मिल जाता है। और हिंदुओं के अकायद के मुताबिक जब भी किसी इंसान के मरने के बाद जलाया जाता है तो बची हुई हड्डियों का वजन उतना होता है जितना जन्म के वक्त उसके जिस्म का वजन था। नाजरीन, अंतिम संस्कार या अग्नि संस्कार के अलावा हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक जल घाट या जल अर्पण यानी मुर्दे को बहते पानी में बहा दिया जाता है। जल घाट भी हिंदू धर्म में क्रियाक्रम यानी आखिरी रसूमात का एक अहम हिस्सा है। नाजरीन, हिंदू मजहब में भारत का शहर वाराणसी बहुत मुकद्दस ख्याल किया जाता है। ये शहर दरियाए गंगा के किनारे आबाद है, जो बजाते खुद हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस दरिया की हैसियत रखता है। नाजरीन, चूंकि वाराणसी शहर और दरियाए गंगा दोनों हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि अपने मुर्दों को वहां गंगा के किनारे जलाया जाए और यहां कई शमशान घाट बनाए गए हैं। यहां रोजाना औसतन 300 मुर्दों की चिता जलाई जाती है। हिंदुओं का यह भी अकीदा है कि जिस शख्स का इंतकाल वाराणसी में हो उसे नरक यानी दोजख से निजात मिल जाती है और वो सीधे स्वर्ग यानी जन्नत में चला जाता है। इसलिए वो अपने करीबुल मर्ग अफराद को वाराणसी ले आते हैं और यहां उनके मरने का इंतजार करते हैं। नाजरीन, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार या अग्नि संस्कार ही उत्तम तरीका है। इसके बगैर आत्मा रूह को मुक्ति नहीं मिलती। नाजरीन, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ इस शहर वाराणसी में मरने के बाद यहीं गंगा किनारे उनकी चिता जलाते हैं। उनकी राख वहीं गंगा में बहा देते हैं और पीतल के एक छोटे से बर्तन में उनकी अस्थियां यानी अध जली हड्डियां, खुसूसन सर और चेहरे की हड्डियां साथ लेकर चले जाते हैं, जो बाद अज़ां मुकर्ररा मुद्दत के बाद इसी दरियाए गंगा में बहा दी जाती हैं। जलाने से कबल मरने वाले शख्स को रंगीन कपड़ों में लपेटा जाता है और उसे फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं और उन्हें जलाने में उमूमन चंदन और संदल की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। वाज़े रहे कि वाराणसी का ये शमशान घाट भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है। नाजरीन, अगरचे हिंदू मजहब में मुर्दों को दफनाने का कोई तस्वुर मौजूद नहीं, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि बाज अफराद को हिंदू भी जलाने की बजाय दफनाते हैं, मगर इसकी कुछ शराइत तय हैं।
2 साल की उम्र से पहले इंतकाल कर जाने वाले बच्चों और वो अफराद जिन्हें ये मुकद्दस जानते हों यानी पंडित वगैरह, उन्हें हिंदू जलाते नहीं बल्कि जमीन में दफनाते हैं। इसकी वजह यह है कि हिंदुओं का अकीदा है कि मरने वाले ने जिंदगी में जो भी गुनाह किए होते हैं वो आग में जलकर खत्म हो जाते हैं और उसे दोज़ख में उन गुनाहों की सजा नहीं मिलती। अब चूंकि 2 साल से पहले मर जाने वाले बच्चे और मजहबी शख्सियात हिंदुओं के नजदीक गुनाहों से पाक होती हैं, इसलिए ये उन्हें जलाने की जरूरत महसूस नहीं करते बल्कि उनकी समाधि बना दी जाती है। नाज़रीन, समाधि के लिए मुर्दे को आलती पालती मारकर बिठा दिया जाता है और उसी हालत में दफना दिया जाता है और समाधि लेने वाले की कब्र आम कब्रों जैसी लंबी बनाने की बजाय चौकोर बनाई जाती है और कब्र के ऊपर एक छोटा सा गुंबद नुमा बना दिया जाता है। बड़े मुजरिमों और खुदकुशी करने वालों को भी जलाने की बजाय दफनाया जाता है, क्योंकि हिंदू अकीदे के मुताबिक उनके गुनाह इतने बड़े होते हैं कि वो आग में जलाने से भी खत्म नहीं हो सकते। चिता जलाते वक्त ये मरने वाले शख्स के पांव जुनूब की सिमत में रखते हैं। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि मौत के देवता यामा की सल्तनत जुनूब में वाक़ है, जबकि मरने वाले का सर शिमाल की तरफ इसलिए रखा जाता है कि दौलत के देवता कुबेरा की सल्तनत शिमाल में वाक़ है। मरने वाले को आग में जलाने का मकसद उसे आग के देवता के हवाले करना होता है ताकि वो उसके गुनाह जलाकर खत्म कर दे। ये हिंदू अकायद में मौजूद है। नाजरीन, हिंदुओं के अकीदे में जहां मुर्दे को जलाए जाने की यह वजह बयान की जाती है कि उन्हें गुनाहों से निजात मिलती है, वहीं एक और हैरत अंगेज वजह यह भी है। हिंदू मत के पैरोकारों का अकीदा है कि मरने के बाद इंसान की रूह उसके जिस्म के गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि एक तवील अरसा रूह ने जिस्म के साथ गुजारा होता है, इसलिए उसे जिस्म के साथ एक खास उनसियत पैदा हो जाती है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा जब जिस्म को पूरी तरह आग में जलाकर खत्म कर दिया जाता है तो रूह उस उनसियत के जज्बे से मुक्त यानी आजाद हो जाती है और आसमानों की तरफ परवाज कर जाती है। नाजरीन, ये हिंदुओं के चंद अकायद हैं जो मुर्दों के हवाले से हैं।